भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य। अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से बंधन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है। किंतु 8वीं सख्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं। अर्थात जिस मित्र को, जिस अविज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि अविज्ञात के रूप से परमात्मा ने वहाँ आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने गया। तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना तो फंसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्मस्वरूप का विचार ही नहीं करता। तत्त्वमसि, तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है। तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ। जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा। भक्तमाल में अमरदास जी की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता, मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, बेटा, मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ है। तो पुत्र ने कहा, माता, तू गलत कहती है। उस समय भी मैं कहीं पर तो था ही। मेरा वह मूल निवास कहाँ है? हमारी यह बुद्धि जानती नहीं है कि हमारा मूल निवास स्थान कहाँ है। अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कौन है। फिर वह परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकेगा। अपने को जो पहचान नहीं पाता है, वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा। इस प्रकार जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बहिर राजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया,
अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। वे अब भगवान चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्ति भी कराती है। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्ति भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना है कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो। ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मुक्त के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न तो वैश्य, न तो पुरुष है और न तो स्त्री। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनस्तित्व का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं हो पाता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण प्रकट हुए थे। जप से मन की शुद्धि होती है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दासबोध में लिखा है कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन होते हैं। 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जब पूर्व जन्म के पापों को भी जलाता है। जप का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं। जप का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं, जिनका अभी पाप नाश होना है। इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का दृष्टांत द्रष्टव्य है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, किंतु अर्थ प्राप्ति न हो सकी। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। माता जी ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माता जी जब आवश्यकता थी तब आप न आई। अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है। हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप क्यों प्रसन्न नहीं हुई थी। माता ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देख। स्वामी ने पीछे देखा तो वहाँ 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, यह क्या कौतुक है। गायत्री माता ने कहा, ये तो मेरे कई पूर्व जन्म के पाप हैं। ये तो तेरे कई पूर्व जन्मों के पाप हैं जो तेरी तपश्चर्या से जल रहे हैं। गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूर्व जन्मों के पाप हैं जो तेरी तपश्चर्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के क्षय होने पर मैं शीघ्र ही आ गई। जब तक पापों का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। जब तक पापों का क्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती, तब तक मेरे दर्शन नहीं हो पाते। विद्यारण्य ने कहा, माता जी मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को
दर्शन देकर आज्ञा दी, तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। एक दो संतानें होने के बाद संयम का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म काम वासना दूर होती है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माया दो तरह से जीव को मारती है। ईश्वर की माया दो तरह से जीव को मारती है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है, रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरा सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा। एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक देते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। पाप न करना ही महान पुण्य ही है। पाप की माता है ममता और पिता है लोभ, उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, जा पै कृपा रघुनाथ का बाल न बांका हो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, जा पै कृपा रघुनाथ की बाल न बांका हो। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होता है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे वह प्रतिदिन जप स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं। उन्हें समय देना ही चाहिए। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं, समय मांगते हैं। उन्हें समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्नान से, विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से ही छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया। भगवान कहते हैं, तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूँगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूँगा। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्दर्ता यातयामानां न बंधाय गृहा मता। जो मनुष्य भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रमी
होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। जो मनुष्य भगवतार्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथावार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रमी होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। वह इस संसार में नहीं फंसता और यह संसार उसे नहीं फंसा पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में कामाशक्ति और अर्थाशक्ति बढ़ती है। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर शोक मनाना नहीं चाहिए। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है, अतः उसका हर शोक मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है, अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो अहरन की वह लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लुहार लोहे पर घन चलाता है। अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो अहरन, चोरी और सुई का दान करने की होती है। ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए और समलोष्टाश्म कांचन अर्थात मिट्टी, पत्थर और कांचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। रांका बांका जैसा वैराग्य होना चाहिए। रांका और बांका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था, बांका पीछे। रास्ते में रांका ने देखा कि एक सुवर्ण हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बांका की दृष्टि मति भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बांका ने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? रांका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बांका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में सुवर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? तो रांका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बांका है और पत्नी का नाम ही बांका पड़ गया। संतों के मन में धूल और सुवर्ण एक समान होते हैं, ऐसा ही अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को पुण्यों को भूल जाओ। किए हुए सत्कर्मों को पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि शक्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा ययाति का उदाहरण द्रष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू ययाति राजा से पूछ, उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उन पुण्यों का क्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया और फलतः उसका स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो, अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। यह श्लोक हमेशा याद रखो। षडंगादि वेदी
मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति हरेरन्धि पद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। षडांगादि वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुखस्थ हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरिचरण में न लगा हुआ हो न हो, तो उस सभी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रजेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया और सभी के एक एक पुत्र हुए। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थ आश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था, वह भी हम भूल चुके हैं। आप हमें फिर से उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई कभी खुश नहीं कर सकता। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूँगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि यह पिता कितना निर्दय है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, यह पुत्र कितना निर्लज्ज है, जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इसकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, कितने निर्दय हैं ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं। इसके भार से बेचारा घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा और दोनों पैदल चले तो भी जली कटी सुननी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार रखें, कैसा बर्तन रखें, यह समझ में नहीं आता, किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते थे। कृते प्रतिकृतम कुर्यात एव धर्म सनातनः। यह है इन दोनों के अवतारों में भिन्नता। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही क्या सकता है। समाज को राजा नहीं, संत ही सुधार सकता है। रामदास स्वामी मन को बोध उपदेश देते हैं, बहु हिंडता सख होणार नाही। इसलिए जगत को खुश करने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने 4थे स्कंद में बताए हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिय
योपशान्त्या च तुष्ट्यासु जनार्दन। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, सभी इंद्रियों का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, सभी इंद्रियों का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों को कार्यान्वित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों में उनको रमने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से भी मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं, किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं, किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। अर्थात विषय विष से भी बुरे हैं, उनका विषवत त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना कि उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभिन्न हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी को मुक्ति मिली। प्रचेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। पंचम स्कंद। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो, श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जगती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में यह कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्वचित अप्सरा मून में अभी तक बैठी हुई है। अब पूर्वचित अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था, उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित रहती है। वही इस पूर्वचित अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी हैं। परमहंस भरत जी भगवत जन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक हैं। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से कम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सब को देखने वाली आत्मा सुख रूप है। दृश्य विनाशी और फल रूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते।
ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। मन को आत्मस्वरूप में से सत्ता मिलती है, मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन की दृष्टा है और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभदेव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते थे और मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श न हो। निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रा अवस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति ही है। सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाता है। मन का ईश्वर में लय होने पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न हैं, मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं तो भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही है, किंतु साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव करते हैं। भागवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं सुदेव सर्वमित। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेवमय है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वतः नहीं। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। वेदांती का निवर्तवाद है और वैष्णव का परिमाणवाद है। ज्ञानियों का निवर्तवाद है, दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का जो परिणाम माने जन्म हुआ है वह दही की भांति नहीं किंतु सुवर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। सुवर्ण का टुकड़ा स्वर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी स्वर्ण ही रहा। स्वर्ण के टुकड़े के स्वर्ण में और आभूषण के स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते। वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने।